हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक लॉरेंस कोहलबर का नैतिकता सिद्धांत है और यह सीडीपी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह हर बार एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर आता है और यह थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ है। लेकिन आज मैं आपको लॉरेंस कोहलबर का नैतिकता सिद्धांत इस तरह से बताऊंगा कि आप इस पर पूरी तरह से पकड़ बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ये जो लॉरेंस कोहलबर का नैतिकता सिद्धांत है, ये आप देख रहे हैं ना, ये लॉरेंस कोहलबर का नैतिकता सिद्धांत, इसको हम लोग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। थोड़ा सा आप इंग्लिश में ज़्यादा नाम याद रखिएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन कम होगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? लॉरेंस कोहलबर का नैतिकता सिद्धांत, जिसको हम लोग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा कोहलबर के बारे में जानिए। ये अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। ये कोहलबर्ग जो था ये अमेरिका देश का था और एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था और इसने नैतिकता का सिद्धांत दिया। और कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह समझिए ये नैतिकता क्या चीज़ है। ये नैतिकता जो है, जिसको हम मॉरलिटी बोलते हैं, ये नैतिकता क्या चीज़ है। देखिए, नैतिकता मनुष्य के अंदर का एक गुण है। नैतिकता क्या है? एक गुण है और इस गुण की मदद से हम लोग सही और गलत की पहचान करते हैं। समझिएगा, नैतिकता जिसको हम लोग मॉरलिटी कहते हैं, ये मनुष्य के अंदर का एक गुण है जो सही और गलत की पहचान करवाता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान जो करवा दे वही नैतिकता है। ठीक है, और अब हम आपको हिंज की कहानी के तरफ ले जाते हैं। यह हिंज की कहानी नैतिकता को समझाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये हिंज जो था एक व्यक्ति था और एक बार ये हिंज की पत्नी बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने उसको एक दवाई लिखा और वह दवाई एक ही लोग के पास था, एक ही व्यक्ति के पास था। और जब हिंज उस व्यक्ति के पास गया और उसको बताया कि भाई मुझे इस दवाई की सख्त ज़रूरत है, तो उस आदमी ने कहा भाई मुझे पूरा दाम दे दो, मैं तुमको दवाई दे दूंगा। तो हिंज के पास उस दवाई के आधे पैसे ही थे। तो हिंज ने बोला भाई मुझे तो आधा पैसा ही है। तो उस आदमी बोला मैं दवाई नहीं दूंगा। अब देखो, हिंज भारी दुविधा में है। अगर वो दवाई नहीं लेता है तो उसकी पत्नी मर जाती है, समझिएगा। और अगर वो पूरा पैसा नहीं देता है तो उसको दवाई नहीं मिलता है। वह एक ऐसे मोड़ पर है, जैसे हम लोग एक कहावत कहते हैं सांप छुछुंदर की स्थिति। जैसे देखो, सांप जब भूखा रहता है ना, वो छुछुंदर को निगल लेता है। अब देखो सांप की हालत क्या हो जाती है, अगर वो छुछुंदर को अपने पेट के अंदर कर लेगा ना तो उसका पेट फट जाएगा और वो अगर उसको अगर उसको निकाल देगा अपने मुंह से तो क्या होगा, वो अंधा हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में उसका मौत होता है। तो हिंज भी देखो एक ऐसे स्थिति में पड़ गया है, अगर वो दवाई नहीं लेता है तो उसकी पत्नी मर जाती है और अगर वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो दुविधा में है। तो ऐसे स्थिति में हिंज क्या करता है, चोरी कर लेता है रात में। ठीक है, बाद में हिंज को पुलिस भी पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये हिंज की कहानी थी। अब देखिए, इसमें एक चीज होता है नैतिक दुविधा, जिसको हम लोग मॉरल डिलीमा बोलते हैं। ये मॉरल डिलीमा क्या चीज है? सही और गलत के बीच निर्णय ना लेना। जैसे देखो, यहाँ हिंज की स्थिति भी क्या हो गई थी कि चोरी करें या ना करें, क्योंकि अगर चोरी करते हैं तो पुलिस पकड़ लेता है और चोरी ना करते हैं तो पत्नी मर जाती है। तो यहाँ हिंज मॉरल डिलीमा में है, क्योंकि अगर वो दवाई की चोरी करता है तो वो गलत कर रहा है
क्योंकि वो दवाई तो दूसरे का है, और वो दवाई अगर चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाती है। ऐसे स्थिति को हम लोग नैतिक दुविधा यानी मॉरल डिलेमा कहेंगे। सही और गलत के बीच निर्णय न लेना, ये नैतिक दुविधा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नैतिक तर्कना, ये मॉरल रीजनिंग क्या है, नैतिक तर्कना क्या है? सही और गलत को चुनना, सही और गलत के बीच में फैसला लेना, सही और गलत के बीच जजमेंट कर लेना, ये आपका मॉरल रीजनिंग है। जैसे हिंद ने क्या किया, अंत में दवाई को चुरा लिया अपने पत्नी को बचाने के लिए, तो उसने फैसला ले लिया, तो ये चीज मॉरल रीजनिंग हुआ। अब देखो, कोहलबर्ग ने नैतिकता सिद्धांत का 3 लेवल यानी 3 स्तर दिया और 6 स्टेज दिया। ठीक है, अब देखो, इसका पहला स्टेज जो है ये प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है, जो 4 से 10 साल का है। समझिएगा, ये प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कितना है, 4 से 10 साल का। इसमें बच्चे में नैतिकता 0 रहता है। अब बताइए आप, 4 से 10 साल के बच्चे में नैतिकता क्या रहेगा, तो 0 रहता है। और इसमें ये पहला स्टेज जो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है, यानी बच्चा जो नैतिकता का पालन करता है, नैतिकता तो रहता नहीं है, नैतिकता का वो जो पालन करता है वो पनिशमेंट और ओबीडियंस पे, यानी सजा के डर से या आज्ञा को मानता है, उसमें नैतिकता रहता नहीं है, इसलिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हो गया। और सेकंड जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है, यह जो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट और इंडिविजुअलिज्म जो है, इसका मेन बात है कि टिट फॉर टैट। ये जो 4 से 10 साल का उम्र रहता है, इसमें बच्चा के अंदर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा का आ जाता है हैबिट। जैसे अगर कोई बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो वो भी दुर्व्यवहार करता है। जैसे कि मान लो कि एक बच्चा का कोई कलम तोड़ देता है तो वो भी दूसरे बच्चा का कलम तोड़ देता है। अगर उसका कॉपी फाड़ देता है तो वो भी फाड़ देता है। अगर उसका खाना चुरा लेता है तो वह भी चुरा लेता है। यानी टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। क्योंकि इस उम्र में प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में ये 4 से 10 साल का जो एज होता है, इसमें नैतिकता 0 होता है। तो समझ गए। अब दूसरा देखिए, ये कॉन्वेंशनल स्टेज जो है 10 से 13 वर्ष का, इसमें बच्चा जो है ये समाज का अनुकरण करता है, ये समाज की बातों पर चलता है, ये समाज की बातों को मानता है, उसी के अनुरूप करना चाहता है। और इसमें जो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल है। इस उम्र में लड़का या लड़की अच्छा बनना चाहता है। ठीक है। और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, समाज के बताए नियम का पालन करता है। जैसे वो सड़क की बाईं ओर चलता है, सिग्नल नहीं तोड़ता, यानी वो समाज का, परिवार के बताए बातों पर चलता है। ठीक है। और जो तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये 13 साल से ऊपर का है। और इसमें जो है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। इसमें क्या करता है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इसमें समाज को नहीं मानता है। इसमें बच्चा जो है अपने आप को, अपने सिद्धांत को मानता है, वो समाज का फॉलो नहीं करता। अगर उसको लगता है कि ये काम करने से किसी का जान बचेगा तो वह समाज के बनाए नियम को तोड़ देता है। समझिएगा। दूसरा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, बच्चे समाज को तो मानते ही नहीं है। और दूसरा इसमें क्या होता है, बच्चा एक के अंदर एक ये भावना आती है कि किसी का जान बचाने के लिए अगर उसको खुद का जान देना पड़े तो वो कर लेता है। जैसे आपने यह सुना होगा कि देश को आज़ाद करने में बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने अहम भूमिका निभाया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इसने अपने जान की परवाह नहीं की, अपने देश की रक्षा के लिए अपना जान दे दिया। और ये आपका यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो कोहलबर्ग साहब है, इसके नियम की काफी आलोचनाएं भी हुई। और इसमें आपका कैरोल गिलिगन है जिसने इसकी खूब आलोचना की। इसने कहा कि कोहलबर्ग, आपने महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दिया, आपने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में सिर्फ पुरुषों का को ही अहम माना, महिलाओं को आपने अहम नहीं माना। ये आपके का त्रुटि था, क्योंकि समाज में तो महिला और पुरुष दोनों रहता। इसने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की खूब आलोचना की। ठीक है। तो गाइस, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज
आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।